क्या हम हिंदू शिवलिंग के रूप में प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं? Want to know the truth? तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हेलो, नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय चैनल द कृष्णाक्षी शो। तो आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग के ऊपर। सनातन धर्म में शिवलिंग के रूप में प्राइवेट पार्ट की पूजा की जाती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही, पर भारी मात्रा में लोगों का तो यही मानना है। सिर्फ नॉन हिंदू ही नहीं, बल्कि बहुत से हिंदू धर्म के लोगों का भी यही मानना है। इवन गूगल की कुछ साइट पर भी यही मेंशन है, और तो और कोरा पर भी ऐसे बहुत से डिस्कशंस हैं। और कुछ सुनी सुनाई कहानी के बेस पर ये तक लिखा हुआ है कि लॉर्ड शिवा ने कुछ ऋषि मुनियों की वाइफ और बेटी को मॉलेस्ट किया था। शिवलिंग के आकार को लेकर बहुत से मिसकंसेप्शन फैले हुए हैं। तो बहुत से लोग शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, पर उन्हें भी उसके आकार का सही मतलब पता ही नहीं है। और जब कोई उन्हें शिवलिंग से जुड़ी ऐसी कहानियाँ बताता है तो वो उस पर यकीन कर बैठते हैं। पर ये जिस बुक के फ्रेज बताते हैं, क्या वो यकीन करने लायक है? आखिर उसे लिखा किसने है? क्योंकि शिव पुराण में तो शिवलिंग की उत्पत्ति की अलग ही कहानी मेंशन है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में शिवलिंग के आकार, उसके मतलब और उसकी शुरुआत सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्राइवेट पार्ट नहीं, बल्कि साइन या फिर सिंबल होता है। और जैसे हर धर्म में एक डिवाइन सिंबल की पूजा की जाती है, बुद्धिज्म में बुद्ध स्तूप, क्रिश्चियन में क्रॉस, वैसे ही सनातन धर्म में शिवलिंग की। वो सब तो ठीक है, पर यार कृष्णाक्षी, आखिर शिवलिंग के इस आकार का मतलब क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो शिवलिंग या शिवलिंगम केवल एक चीज़ ही नहीं, बल्कि कई चीज़ रिप्रेजेंट करता है। पहला, शिवलिंग का ऊपर का ये अंडाकार भाग निराकार ब्रह्मांड है, जो कि फादर ऑफ यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी भगवान शिव को। और नीचे का योनि जैसा दिखने वाला भाग मदर नेचर को, जो पूरे यूनिवर्स को आलिंगन दिए हुए शो करता है, जो कि माता पार्वती हैं। और उसके नीचे का भाग भगवान विष्णु, जो कि प्रिजर्वर हैं। और इसका आधार ब्रह्मा जी, जो कि ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं। और ये बात सिर्फ ग्रंथों में ही नहीं लिखी, बल्कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है। ये फोटो यूनिवर्स के क्रिएशन की बिग बैंग थ्योरी का डायग्राम शो करती है, जो कि शिवलिंग के आकार जैसा ही है। अब दूसरा, ये पूरा शिवलिंग हमारे अंदर के 7 चक्रों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे नीचे का भाग मूलाधार या रूट चक्र, जो कि ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन के पीछे होता है। उसी के ही ऊपर उसके द्वार पर कुंडलिनी माता सो रही होती है, जो कि माता पार्वती हैं। और यही रूट चक्र एनर्जी का भंडार होता है, और यहीं से बाकी के 6 चक्रा में ऊपर की ओर एनर्जी जाती है, और नीचे से एक के बाद एक चक्रा जागृत होते जाते हैं। सैक्रल चक्रा, नेवल चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, फिर उसके ऊपर थर्ड आई चक्रा, और फिर सबसे ऊपर क्राउन चक्रा, जहाँ शिव विराजमान होते हैं। अब समझ आया कि क्यों कहते हैं शिव से मिलने का रास्ता मेडिटेशन है। और इसी के साथ ही ये ऑरा को भी रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव जो आदि योगी हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। जब व्यक्ति पूर्ण ध्यान में होता है तो उसका ऑरा भी तेज हो जाता है और एक कर्व ले लेता है, और तब शिवलिंग जैसा ही आकार बनता है। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ऐसा ही एक डिवाइन ऑरा का सिंबल हम अक्सर भगवान की मूर्तियों और फोटोज़ के पीछे देखते हैं, जिसे प्रभावली कहते हैं। और ऐसे ही डिज़ाइन हमें मंदिरों के द्वार पर भी देखने को मिलते हैं। अब तीसरा, शिवलिंग जिसमें आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का दर्शाया जाता है, ये भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी प्रकट करता है, जिसमें शिव और शक्ति के दिव्य मिलन को दर्शाया गया है, यानी यूनिवर्सल फादर और मदर, जिससे इस सृष्टि की शुरुआत हुई। क्योंकि ग्रंथों के अकॉर्डिंग सभी मेल ह्यूमन भगवान शिव का अंश और फीमेल्स को माता पार्वती का अंश माना जाता है। अब चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें इसकी आकृति और ओरिजिन दोनों हैं, तो शिव महापुराण के धर्म संहिता के अंतिम अध्याय के अनुसार, जब ये पूरी सृष्टि अपने विनाश के करीब थी और चारों तरफ बाढ़ आ चुकी थी,
तब ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि को फिर से नया रूप दिया गया और भगवान शिव, जिन्होंने घोर तपस्या से इस सृष्टि के लिए अनंत जीवन बीज एकत्रित किया, वो दिव्य शक्ति का जीवन बीज भंडार, जो कि पिलर ऑफ रेडियंस था, जब पृथ्वी पर पड़ा तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उसने एक विशालकाय ज्वलंत रूप ले लिया, जिससे कि पूरी पृथ्वी कांप उठी। तब आकाशवाणी हुई कि अगर इस पर जल चढ़ाकर इसकी आराधना की जाए तो ये दिव्य शक्ति का ज्वलंत रूप शांति के प्रतीक में बदल जाएगा। तब से इसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। तो इसका ऊपर का भाग शिव का प्रतीक बना और नीचे जो योनि का आकार है वो धरती को रिप्रेजेंट करता है, जो कि माता पार्वती हैं। पर शिवलिंग का आकार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भगवान शिव जो खुद अनंत हैं, शून्य हैं, तो उनका सिंबल भी शून्य जैसा ही है। और कहते हैं समय चक्र शिव के हाथों में होता है, पर भोलेनाथ के हाथों में तो डमरू होता है। पर अनंत यानी इनफाइनाइट का साइन डमरू के आकार से नहीं मिलता। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये फैक्ट बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ, और ऐसी ही और रील्स के लिए सब्सक्राइब तो करते जाओ, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इन सब का सोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो चेक कर लेना।